हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक पावरफुल ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में। और उस टेक्निक का नाम है 555 टेक्निक, 5 into 55। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन 5 days आपको रिजल्ट देती है। 5 दिन के लिए आप इस टेक्निक को करेंगे और 55 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे। ये एक अफर्मेशन टेक्निक है। आपकी जो विश है पहले उसकी अफर्मेशन क्रिएट कर लीजिए। अफर्मेशन होती है हमेशा प्रेजेंट टेंस में। अफर्मेशन कैसे बनानी है, आपकी जो भी विश है उसके लिए पहले क्लैरिटी लाइए, फिर उसके लिए आप अफर्मेशन लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये जो डिज़ायर है, ये जो विश है कंप्लीट करने के लिए, ये चीज़ मुझे देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, फिल इन द ब्लैंक। अपनी विश को उसको ऐसे लिख दीजिए कि वो हो चुकी है। अब आपकी अफर्मेशन रेडी है। अब आप क्या करेंगे, इसको 5 दिन के लिए इस अफर्मेशन को अपने डायरी पर लिखेंगे। 5 दिन विद कंसिस्टेंसी आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये NLP को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। NLP क्या कहती है, NLP एक साइंस है जो ये कहती है कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो, अपने आप को बार बार बताते हो, आपका ब्रेन उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रीजनिंग नहीं करता किसी चीज़ के लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड राइट और रॉन्ग, पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। आप जो उसको बताते हैं वो उसे ही सच मान लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है। जो अफर्मेशन आप उसको देंगे वो उसको आपकी रियलिटी बना देगा। ये होती है अफर्मेशंस की पावर। तो हमें क्या करना है, 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन आपको चाहिए। 5 दिन के लिए अपनी अफर्मेशन को अपनी डायरी पर 55 टाइम्स डेली लिखना है। फर्स्ट डे 55 टाइम्स, सेकेंड डे 55 टाइम्स, थर्ड डे 55 टाइम्स, फोर्थ डे 55 टाइम्स एंड फिफ्थ डे सेम 55 टाइम्स। सेम अफर्मेशन को आपको दिन को आप इसको 55 टाइम्स डेली लिखेंगे 5 दिन के लिए। और इसके बाद जब आप इसको लिख रहे हैं तो पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको थैंक यू से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, या आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उस इमोशन को फील करना है जो आप अपने उस विश के कंप्लीट होने के बाद उस इमोशन को आप फील करने वाले हो। प्राउड फील करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो, हैप्पी फील करना चाहते हो, ग्रेटफुल फील करना चाहते हो, उसको आप उसी टाइम महसूस करेंगे। और माइंड, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो बैक ऑफ माइंड उसके लिए कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, तो उसको आपको लेट गो करना है। अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है, आपको पॉजिटिव बात करना है कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मैं एक पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ और मैं यूनिवर्स का एक फेवरेट चाइल्ड हूँ। तो क्या हम इस टेक्निक को अलग अलग विशेस के लिए एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपने एक विश के लिए 55 टाइम्स लिखा, रात को सोने से पहले आपने किसी और विश के लिए 55 टाइम्स लिखा। यस, आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले एक विश के लिए इसको कीजिए, क्योंकि आपका पूरा फोकस एक डिज़ायर पर जब होता है, आपकी सारी एनर्जी वहाँ जाती है तो वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती है। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। वैसे तो आप कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको ऐसे ट्राई कीजिए कि एक विश के लिए पहले ट्राई कीजिए और दिन में इसको कितनी बार करना है। आप इस अगर तो आप एक राइटिंग पर्सन हैं तो आप दिन में इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप राइटिंग पर्सन नहीं है, आपको दिन में एक ही बार करें। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, और मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप इस टेक्निक को करें 5 दिन के लिए। सिर्फ 5 दिन की कंसिस्टेंसी आपको यहाँ देनी है, या फिर रात को सोने से पहले आप इस टेक्निक को करें। अगर कोई पर्सन एक बार उसको लिखता है बट बार बार उसको रिपीट करता है, आपने मॉर्निंग में 55 टाइम्स अपना अफर्मेशन लिखा और दिन में जब आपको समय मिला, 2 या 4 मिनट का समय मिला, तो आपने उसको बोलकर रिपीट किया, लिखा नहीं, रिपीट किया बोलकर, तो वो भी पावरफुली काम करेगा, तो वो भी उसी में काउंट होगा। बेसिकली जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं, रेपिटेशन इज मदर ऑफ ऑल द रिचुअल्स। जिस रिचुअल को आप रिपीट करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ग्रैब कर लेता है, उसे वैसा ही मान लेता है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आपके शब्दों में आप क्या बोल रहे हैं और आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या लिख रहे हैं अपने डिज़ायर को। प्रेजेंट टेंस में अगर आप लिख रहे हैं तो उसे लगता है ये डन हो चुका है, तभी तो प्रेजेंट में बात हो रही है। अगर आप उसको फील कर रहे हैं तो उसकी फीलिंग उसमें पैटर्न की तरह स्टोर हो जाती है और उस चीज़ को अपनी तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक RAS सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम। उस सिस्टम में अगर कोई चीज़ बैठ जाए
तो वो अपने आप सोर्सेज इकट्ठे करेगा, अपने आप उस चीज़ को अरेंज करने के लिए यूनिवर्स में पावरफुल एनर्जीज भेज देता है, और वो अपना आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम है वो यूनिवर्स से एनर्जीज को ड्रॉ करता है और उस चीज़ को हैपन करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए 555 टेक्निक बहुत पावरफुल है। सिर्फ 5 दिन के लिए, मतलब इतने कम डेज में आप किसी भी विश को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इस टेक्निक को 5 दिन के लिए कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी विद इन 5 डेज, या फिर विश कंप्लीट नहीं होती तो नेक्स्ट क्या करें। इसके 2 तरीके हैं। अगर आपकी विश कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इसको नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी विश आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए भी कंटिन्यू सेम विश के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो विश है हमने यूनिवर्स को बता दी और वो पॉसिबल है, यूनिवर्स उसे हमें देने के लिए रेडी है, बट हम उसकी एनर्जी की अलाइनमेंट में नहीं आए हैं, उसका जो डिवाइन टाइमिंग है वो नहीं आया है, इसलिए हमें उसकी थोड़ी वेट भी करनी चाहिए। तो यूनिवर्स आपको कोई भी चीज़ तभी देते हैं जब आप उसकी रिसीविंग मोड में होते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप उस विश को कंटिन्यू नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कर लें, अगर फिर नेक्स्ट 5 डेज़ में नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी विश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत मायने रखती है, बहुत आप दिल से चाहते हो कि आप उस चीज़ को पालो, तो दिन चाहे कितने भी मर्जी हो, आप शिद्दत से इसको कीजिए, आप उस एनर्जी को क्रिएट कीजिए और यूनिवर्स को बता दीजिए। 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़, 30 डेज़, चाहे जितने दिन के लिए आप उसको कर सकते हैं। अगर आपकी विश डिले हो रही है तो उसमें नेगेटिव नहीं होना, उसमें भी कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है, कोई ना कोई प्रोटेक्शन होती है डिवाइन की। अगर कोई विश कंप्लीट नहीं हुई है 5 डेज़ में तो इसका मतलब अभी उसकी एनर्जी की अलाइनमेंट में आप नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि 5 दिन में अगर विश कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर विश कंप्लीट नहीं हुई 5 दिन के लिए तो आप लेट गो कर दीजिए और सिर्फ अगले 5 दिन के लिए उसको सिर्फ विजुलाइज कीजिए और हम मन ही मन उसको क्या करिए, थैंक यू कीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने उस विश को लिख दिया 555 टाइम्स, 5 डेज़ के लिए कर दिया, और नेक्स्ट 5 डेज के लिए और नेक्स्ट डेज़ के लिए आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। ये 2 मेथड हो गए। ये 2 मेथड करने के बाद कई हो सकता है किसी विश के लिए आपको 5 डेज़ में रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है किसी विश के लिए 5 डेज़ के बाद लेट गो करने के 3rd डे में आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 5 डेज़ से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाए। मैंने एक स्क्रिप्टिंग करी थी और उसके लिए मैंने 5 डेज़ के लिए लिखा और वो मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो थोड़ी रह चुकी है, मतलब कंप्लीट हो रही है, जैसे ही कंप्लीट होगी उसे मैं अपनी वर्कशॉप में शेयर करने वाली हूँ। 1 जून से हमारी हीलिंग की वर्कशॉप स्टार्ट है, हीलिंग प्लस मैनिफेस्टेशन। हीलिंग में आता है सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग, ग्रैटिट्यूड। मैनिफेस्टेशन में जितनी भी टेक्निक्स हैं, स्क्रिप्टिंग है, गोल राइटिंग है, अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, वाटर मैनिफेस्टेशन है, बुक रीडिंग है, हम उसे लाइव क्लास में करते हैं। आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करें, सिर्फ नॉलेज नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्लास में आएँ और हम सब मिलकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मिलकर जब इस टेक्निक को करेंगे, जब मैनिफेस्टेशन को करेंगे तो उसकी जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबको मैं इनवाइट करती हूँ अपनी वर्कशॉप में, जो 1 जून से स्टार्ट है। 1 जून से 21 जून तक मॉर्निंग में इसकी एक क्लास होती है, इवनिंग में एक और क्लास होती है, 2 क्लासेस दिन में होती हैं।